प्यारे बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस यूनिट में क्लास 12 में हमारा यह पहला लेक्चर है। ठीक, इसमें हम अल्कोहल के बारे में समझेंगे, फिनॉल के बारे में समझेंगे और ईथर के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने यूनिट देखा था हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ठीक, अब यहाँ जो है हम सबसे पहले सबसे छोटा टॉपिक ईथर उठाते हैं। पहले ईथर को समझते हैं, फिर अल्कोहल और फिनॉल को समझेंगे। ईथर, ETHER। ठीक, कक्षा 11 में हम नेमिंग के बारे में बताए। EEA, ई से ईथर, EEA 1 2 3। ईथर में 1 ऑक्सीजन, एस्टर में 2 ऑक्सीजन और एनहाइड्राइड में 1 2 3 ऑक्सीजन। ईथर में 1 ऑक्सीजन, एस्टर में 2 ऑक्सीजन और एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन। ठीक, जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया, इधर कर दिया कार्बन, इधर कर दिया कार्बन, ये हो गया ईथर। दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, यानी ये ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन एटमों के बीच में जुड़ा हो तो उसे ईथर कहेंगे। फिर देखिए हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ कर दिए हम डबल बॉन्ड O। ठीक, इस साइड में तो ये क्या हो गया, एस्टर हो गया, इतना एस्टर लिंक। या हम ले लिए C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ईथर लिंक हो गया ये। और इधर हम खोमचा लगा दिए तो क्या हो गया, एस्टर हो गया, इधर से इतना एस्टर लिंक। ओके, अब देखिए हम एनहाइड्राइड की बात करें, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C किए, ये क्या हो गया, ईथर। अगर हम इधर खोमचा डबल बॉन्ड O कर दें, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो एस्टर हो गया, और इधर भी डबल बॉन्ड O कर दें तो क्या हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। ईथर, एस्टर और एनहाइड्राइड। एस्टर की एक और खासियत आप जानते हैं, इसकी गंध कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल। कैसी, फ्रूटी, पके फलों जैसी गंध। पके फलों जैसी गंध, कहा जाए पके फलों जैसी गंध आई तो जान लीजिए वो कौन होगा, एस्टर होगा। थोड़ा और इसके अंदर चर्चा करते हैं ईथर, एस्टर और एनहाइड्राइड में। जैसे हमको ईथर बनाना है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो। ईथर बनाना है तो अल्कोहल से ईथर बनेगा। हम ले ले 2 अल्कोहल, हमने ले लिया R, चाहे सीधे एग्जाम्पल ले लें, 1 कार्बन की अल्कोहल या 2 कार्बन की अल्कोहल ले लें, ROH। अल्कोहल CH3 CH2OH। और फिर हम ले ले 1 कार्बोक्सिलिक, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा हो गया अल्कोहल और ये हो गया कार्बोक्सिलिक। 2 अल्कोहल मिलेंगे तो ईथर बनेगा, CH3 CH2OH। 2 अल्कोहल ले लिए, ईथर बना। 2 हम कार्बोक्सिलिक ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। 2 कार्बोक्सिलिक मिलेंगे तो एनहाइड्राइड बनेगा। 2 अल्कोहल लिए तो ईथर बना। और हम ले लें 1 कार्बोक्सिलिक, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और 1 ले लें हम क्या, अल्कोहल CH3 CH2OH। ठीक, देखिए हमने क्या लिया, 2 अल्कोहल ले लिए, 2 कार्बोक्सिलिक। 2 कार्बोक्सिलिक खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो, तो 2 अल्कोहल मिल गए तो ईथर, 2 कार्बोक्सिलिक मिल गए तो एनहाइड्राइड। अब 1 अल्कोहल हो और 1 ही कार्बोक्सिलिक हो तो एस्टर बनेगा। कैसे होगा रिएक्शन, तो देखिए रिएक्शन के लिए यहाँ एरो दिए, यहाँ एरो दे दिए। ठीक, रिएक्शन के लिए हम कुछ एजेंट लें, क्या पता चला, हाई बोतल लिए हैं, इस बोतल में अल्कोहल है, इस बोतल में क्या है, अल्कोहल CH3 CH2OH। तो इसके हजारों मॉलिक्यूल इसमें बैठे हैं, तब तो क्या अपने आप ये ईथर में बदल जाएगा, कुछ मिलाएंगे तब ना होगा भाई, कुछ रिएक्शन कराने के लिए तो क्या मिलाएं हम इसमें। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यही बन रहा है कि इसमें क्या मिलाया जाए। तो देखिए ये कह रहा है कि एगो OH एगो H निकाल दें तो वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चाहे इसमें से OH ले लें, इसमें से H ले लें, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा -H2O। तो H2O निकालना है तो कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना होगा भाई। डिहाइड्रेटिंग, HYDRATING, डिहाइड्रेटिंग
एजेंट, AGENT, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डी मतलब होता है निकालना, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, एजेंट ऐसा एजेंट जो वाटर निकालने में तेज हो। तो कौन होगा भाई, ध्यान दीजिए, इनके पास OH है, OH है, OH है, OH है, तो OH है, कह रहा है किसी ऐसे को बुलाओ जो H देता हो। तो सबसे तो एक तो हो गया सांद्र H2SO4, इसका काम क्या है, डिहाइड्रेशन करना। उसके बाद देखिए P2O5, P2O5 भी क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। उसके बाद देखिए एल्यूमिना Al2O3, ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सांद्र H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, Al2O3 अभी क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई ले लें, इनको ध्यान रखिएगा, इनका काम क्या है, डिहाइड्रेशन करना। तो हम यहाँ पर ले लिए, सपोज दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट समझ में आ गया, निर्जलीकारक, हिंदी में हुआ निर्जलीकारक, यानी जल निकालने वाला। यहाँ हम ले लेते हैं सांद्र H2SO4, क्या लेना है इसमें, एजेंट सांद्र H2SO4। एक चीज़ और ध्यान दें, ये जो हमने एथिल अल्कोहल लिया है यहाँ, तो सांद्र H2SO4 लिए हैं, तो यह रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ताप अगर चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट बदल जाता है। 140 डिग्री सेल्सियस, कितना, 140 मतलब 140 डिग्री सेल्सियस ताप करेंगे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसमें से OH ले लें, इसमें से H, या यहाँ से OH ले लीजिए, यहाँ से H, तो हमारे सामने आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, इसका ये मुखड़ा गायब, ठीक, और ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। ये क्या कह रहा है, एक ऑक्सीजन बच गई इसकी, तो ऐसे ही हवा में लटकता रहेगा, अंबुजा सीमेंट की तरह नहीं, ये इसको मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, इसी से जुड़ेगा, तो ये हो गया ईथर ना, 2 कार्बन एटम के बीच में 1 ऑक्सीजन है, ईथर हो गया। यहाँ आते हैं, हमने देखिए जैसे यहाँ ले लिया P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हीट कर दीजिए, हीट कर दिए तो क्या हो गया, इसमें से OH तो इसमें से H, या इसमें से OH तो इसमें से H, क्या निकल गया भाई, -H2O। क्या बनेगा, तो देखिए ये एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड है, एनहाइड्राइड बनेगा, बनाएं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक, और नीचे वाला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ये हो गया। इसका ये ऑक्सीजन बचा है, तो क्या ये हवा में लटका रहेगा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, या किससे जुड़ेगा, इससे, क्योंकि इसका एक बॉन्ड क्या हुआ, खाली, ये देखिए एनहाइड्राइड हो गया। कैसे, 2 कार्बन के बीच में 1 ऑक्सीजन, इधर भी खोमचा और इधर भी खोमचा, एनहाइड्राइड बन गया। यहाँ पर जरा कर दें, यहाँ देखिए हम ले लें सांद्र H2SO4, ले लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 लिए तो क्या होगा, यहाँ से OH निकाल दें तो यहाँ से H। इसमें ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल में कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, ध्यान देने योग्य बात है, कार्बोक्सिलिक से क्या निकलेगा, OH, और यहाँ से क्या निकलेगा, H। क्यों ऐसा हो रहा है, ये जब हम डिस्कस करेंगे तो उस समय बात करेंगे, जब एक कार्बोक्सिलिक पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर के अंदर आएंगे तो बता देंगे। तो इसका निकलेगा H और इसका निकलेगा OH, यहाँ से OH निकाल दीजिए और यहाँ से H, -H2O। यह टेम्परेचर डिपेंडेंट था, 140, 140 पे कुछ बनाएगा, 170 पे कुछ और बन जाएगा, ठीक, 110 पे कुछ और बन जाएगा। चलिए यहाँ की हम बात करते हैं, ये याद रखिएगा 140 पे ईथर बनता है, यही आपका लैब मेथड भी है, प्रयोगशाला विधि, ईथर डाई एथिल ईथर, देखिए एथिल एथिल, तो दोनों को पढ़ दिए, डाई एथिल ईथर। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तीर को जरा छोटा कर दें, चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका ये बचा। इसमें क्या बचा भाई, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये बच गया। एथ प्लस ऑक्साइड बराबर एथॉक्साइड बच गया, तो क्या ये हवा में रहेगा, इससे बाइंड होगा। देखिए ये एस्टर है,
एक कार्बन दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन इतने पर ही रह जाता तो ईथर हो जाता, इधर खोमचा काट दिए तो एस्टर हो गया, या इधर ना होकर के इधर भी होता तो भी एस्टर ही कहलाता। तो ये हमारा एस्टर हो गया। इन तीनों में हमें बताइए किसकी फ्रूटी स्मेल है, पके फलों जैसी गंध किसकी है। ये इसकी लैब मेथड हो गई, या इसका लैब मेथड हो गया, इसका लैब मेथड हो गया। यहाँ लगा दीजिए प्लस, या दोनों रिएक्शन किए। ठीक, तो हम यहाँ देखें ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एस्टर बनाने की प्रयोगशाला विधि और एनहाइड्राइड बनाने का। ठीक, तो ये बातें हमारे समझ में आ गई। पके फलों जैसी गंध किसकी है भाई, इसकी है, किसकी, एनहाइड्राइड एस्टर की है ना। चलिए यहीं पर जब है आपसे कहा जाए कि प्रैक्टिकल की दृष्टि से यहीं पर हम थोड़ी सी चर्चा मांग रहा है, हम कहें पता कीजिए कि दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं, RCOOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की टेस्टिंग करनी है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो पहला टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये हो गया टेस्ट ट्यूब। इसमें हमें नहीं पता है कि इस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप है। ठीक, इस कंपाउंड को इसमें डाल दीजिए। अब इसके बाद इसमें डाल दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या डाल दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रिएक्शन बना दें, RCOOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जरा देखिए तो क्या होगा, ये कह रहा है एसिड है, इसका सोल्यूशन बेसिक होता है, एक्वस सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ से ही कह रहा है H हटा के Na लगाएंगे, यही ना है, H प्लस देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है, एसिड नाम है तो क्या देगा H प्लस, और ये Na आके यहाँ लग जाएगा, H प्लस यहाँ से हट गया, ये हो गया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक, और Na बैठ गया, RCOO Na हो गया। अब इसके बाद जो है बचा क्या, यह H इसमें आ जाए तो H2CO3 ये ना बनेगा, HCO3 था, एक और H आ गया तो H2CO3। जरा इसे देखें, कार्बोनिक एसिड है, सल्फर की बात करें H2SO4, नाइट्रोजन की बात करें HNO3, फास्फोरस की बात करें H3PO4, और कार्बन की बात करें H2CO3। जरा देख लिया जाए, यहाँ सल्फर खूब खा पी के एकदम टाइट है, मुस्टंडा बन गया है। नाइट्रोजन, सल्फर से सल्फ्यूरिक, नाइट्रोजन से नाइट्रिक, फास्फोरस से फास्फोरिक, तो कार्बन से कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और ये क्या है H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड का जरा स्ट्रक्चर खींच दें तो देखिए, इसमें से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, हम डायरेक्ट खींच रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर खींचना हम आशा करते हैं आता होगा, क्लास 11th में आपको बताया गया है। इस कंपाउंड में से यह स्थायी नहीं है, इस कंपाउंड से एक गैस मचल रही है निकलने के लिए। वह कौन सी गैस है भाई, देखो तो जरा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और बचा क्या OH और H मिलके वाटर, तो CO2 प्लस H2O। तो यह गैस हमारी हो जाएगी क्या, इसकी जगह हम लिख देंगे CO2 प्लस H2O। क्या हो गया CO2, अब प्लस क्या हो गया H2O। तो आएगा प्रश्न लैब में या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कार्बोक्सिलिक का टेस्ट। तो टेस्ट क्या किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिए, उसमें क्या डाले, सोडियम बाई कार्बोनेट डाले, CO2 गैस न है जी, इसी में से या गैस निकलना चालू होगी। ठीक, ये तो बुदबुदाहट और सनसनाहट के साथ गैस निकली, किसके साथ, बुदबुदाहट और सनसनाहट के साथ गैस निकली। COOH संभव कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, यह संभव की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी टेस्ट है कि हो सकता है कि वहाँ कार्बोक्सिलिक हो। बात समझ आ गई, क्या किया आपने, RCOOH लिए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डाल दिए, सनसनाहट और बुदबुदाहट के साथ रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस निकल रही है, इफरवेसेंस
क्या निकल रहा है? इफरवेसेंस। ऐसे कान के पास टेस्ट ट्यूब को ले जाएंगे तो वहाँ आवाज़ आएगी सन सन खट खट, तो आप जान जाएंगे कि CO2 गैस निकल रही है। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन किया है और रिएक्शन करके अपने बदल गया है COONA में और ये हो गई है CO2 गैस निकल रही है। ठीक, अब इसे कंफर्म करना है कि वह कार्बोक्सिलिक ही है कि नहीं, वह कार्बोक्सिलिक ही है कि नहीं, कैसे कंफर्म करें? ठीक, ये तो संभव परीक्षण रहा। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो फिर टेस्ट ट्यूब में उस कंपाउंड को ले लेंगे। किसको? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कि हमें शंका थी कि यह कार्बोक्सिलिक है। जब हमें शंका थी कि यह कार्बोक्सिलिक है तो हमने टेस्ट ट्यूब में इसको ले लिया और इसमें डाल दीजिए एथिल अल्कोहल या अल्कोहल डाल दीजिए, ROH, अल्कोहल डाल दिए और थोड़ी से अमाउंट में सांद्र H2SO4 डाल दीजिए। सांद्र H2SO4 क्या होगा भाई? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक प्लस ROH अल्कोहल और क्या ले लिए? सांद्र H2SO4। क्या बनेगा जरा देख कर बता सकते हैं? अभी पढ़े हैं आप। इसका निकलेगा OH, कार्बोक्सिलिक का OH और इसका H माइनस H2O और हमारे सामने आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका खेल हो गया, इतना बच गया। और यहाँ से आ जाएगा एल्कोऑक्साइड, एल्क प्लस ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी ना, ये ऑक्सीजन हो गया और R क्या बना जी? एस्टर। प्रैक्टिकल की दृष्टि से वह रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है जिसमें जो है विजुअल अपीयरेंस जिसका अच्छा हो। टेस्ट ट्यूब लिए, ये टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें डाले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसमें ही डाल दिए अल्कोहल और उसमें थोड़ा सा सांद्र H2SO4 डाल दिए, तो कैसी गंध आएगी? पके फलों जैसी गंध, फ्रूटी स्मेल। तो पके फलों जैसी गंध। अब हम जान जाएंगे कि वह कार्बोक्सिलिक समूह ही था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही था जो अल्कोहल से मिलकर फ्रूटी स्मेल दे रहा है। कंफर्म। प्रैक्टिकल में कैसे लिखेंगे? प्रैक्टिकल में जैसे आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट करें या कार्बोक्सिलिक का आपको पता नहीं है कि दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक है, तो आप लिखेंगे पहले उद्देश्य। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह FUNCTIONAL फंक्शनल ग्रुप GROUP ग्रुप की पहचान करना। उद्देश्य क्या है? दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की पहचान करना। उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या, ठीक, क्रम संख्या, फिर बनाएंगे प्रयोग, फिर बनाएंगे निरीक्षण, फिर बनाएंगे निष्कर्ष। ये क्या है जी? प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष। प्रयोग एक्सपेरिमेंट, इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट, क्या किए? निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन आपका रहा? निरीक्षण क्या देखे, क्या किए, क्या देखे और क्या समझे? कंक्लूजन क्या रहा? रिजल्ट क्या रहा आपका? कंक्लूजन। क्रम संख्या 1, क्या किए? एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कार्बोक्सिलिक को लिया यानी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया। हमें नहीं पता है कार्बोक्सिलिक है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया और इसमें डाला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, हल्का सा हीट किया, हल्का सा हीट किया। क्या देखे? तो इफरवेसेंस निकला,
बुदबुदाहट और सनसनाहट के साथ गैस निकली, तो हम क्या समझे? हम समझे कि COOH ग्रुप हो सकता है। हम यहाँ लिखेंगे क्या? क्या देखे, क्या मतलब क्या किए, इसमें रहेगा क्या किए, इसमें क्या देखें और क्या सोचे। तो क्या किए? एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला, उसके बाद उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, इफरवेसेंस प्राप्त हुआ, बुदबुदाहट और सनसनाहट के साथ गैस निकली। तो क्या रहा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, पॉसिबल। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला और फिर इसमें अल्कोहल डाला, एथिल अल्कोहल ले लें, कोई अल्कोहल, और उसके बाद इसमें जो है स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा में सांद्र कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाला, स्मॉल अमाउंट में कॉन्क H2SO4 डाला। क्या रहा? फ्रूटी स्मेल आई, पके फलों जैसी गंध, फ्रूटी स्मेल आ रही है। ये आपने किया, ये देखा, और निष्कर्ष क्या रहा? कंक्लूजन क्या निकला आपका? क्या आपने समझा? तो आपने समझा COOH ग्रुप कन्फर्म, निश्चित। यहाँ आपने संभव परीक्षण किया है कि आपको शंका हुई है कि कार्बोक्सिलिक हो सकता है, और उस कार्बोक्सिलिक को आपने कन्फर्म कर दिया। ठीक, ये रहा हमारा। पहले लिखेंगे उद्देश्य क्या था? फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना, क्रियात्मक समूह की पहचान करना, दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। फिर आपने किया क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट क्या किए? तो पहला वाले में टेस्ट ट्यूब लिए, कार्बोक्सिलिक समूह को डाले, मतलब कंपाउंड को लिए। वहाँ आपको बताना नहीं है कि कार्बोक्सिलिक है, आप यहाँ बताएंगे कि कन्फर्म हो गया कार्बोक्सिलिक है। तो इसमें आपने डाल दिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, हल्का हीट किया, इफरवेसेंस, सनसनाहट और बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकली, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। फिर आपने क्या किया? ये फिर कन्फर्मिंग टेस्ट। कन्फर्मिंग टेस्ट कैसे किए कि यहाँ आपने जो है इसमें लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अल्कोहल डाला और सांद्र H2SO4, कॉन्क H2SO4 डाला, फ्रूटी स्मेल आई, पके फलों जैसी गंध आई। आप कंफर्म हो गए कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। अब इसके बाद आप लिखेंगे रिएक्शन। क्या लिखेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में पहला संभव परीक्षण, पॉसिबिलिटी टेस्ट, कि कैसे आपने जाना कि यह पॉसिबल है। ठीक, तो संभव परीक्षण हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। RCOOH प्लस NaHCO3 एरो हीट RCOONA ना, RCOONA प्लस H2O प्लस CO2, और यहाँ बना देंगे एरो, इसके नीचे लिख देंगे कार्बन, एरो बना देंगे तब भी हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे कन्फर्मिंग टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण, निश्चयात्मक परीक्षण, कन्फर्मिंग टेस्ट। इसका रिएक्शन लिखेंगे RCOOH प्लस ROH एरो सांद्र H2SO4, कॉन्क H2SO4, और उसके बाद आप लिख देंगे क्या निकला? इसमें से OH और इसमें से H, RCOOR ना, RCO यहाँ हो गया CO, और यहाँ से OR, RCOOR डायरेक्ट लिख दिए एस्टर प्लस वाटर, और इसके नीचे लिख देंगे फ्रूटी स्मेल, पके फलों जैसी गंध। ये कन्फर्मिंग टेस्ट। अब इसके बाद आप लिख देंगे रिजल्ट। व्हाट इज रिजल्ट? रिजल्ट क्या रहा आपका? आपका रिजल्ट रहा कि रिजल्ट लिखेंगे परिणाम। परिणाम दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है।